कवर कैसे करेंगे? पंचायत चुनाव में 3050 वोट थी वहां पे, उसमें से 442-43 जीते हुए निपटा दिए, पूरे के पूरे जमीन पर निपटा दिए। जिसकी सरकार है 3050 में से 642 के आसपास जीते हुए, और वे भी धोखे से जीते। उसमें से करीब 100 सीटों के आसपास धोखे से जो जीत के पर्चे दूसरे उतरे, ये हाल है। और आगे की फिर तैयारी रखी रहा टोल की बात, किसान झंडा लगा रहेगा। पिछले 10 साल से किसान का झंडा लगा के कोई भी आकर टोल नहीं लगता, पिछले 10 साल से नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। बैठने की बोल चाहिए, कहीं कोई लगता हो तो बता देना। झंडा चाहो कोई बैनर चाहो कोई कार्ड हो, किसी भी संगठन का हो, वो सुने जो ये है। और हरियाणा जैसा तो भाई कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात निर्वा है, ठीक है। और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, राज्यपाल के सीनियर लीडर है और सारे साहब हैं, सब लोग यहाँ पे हैं। हमारी मातृ शक्ति यहाँ पे है, सारे नौजवान यहाँ पे हैं। आप सब एक शांति बनाए रखो, इससे बढ़िया भी धरना दिल्ली में तो कहाँ पड़ते एक मोर्चा नहीं चाहिए भाई। इतने लोग रहेंगे वे यहाँ का भी पूरा पढ़ देंगे, वहां का भी पढ़ देंगे। एक रात यहाँ पर उजागर शाम के बढ़िया पेड़ है, और इससे बढ़िया पेड़ काम मिलेंगे। इनका सरकार का प्रशासन का बगैर इलाज करे यहाँ से जाना नहीं। आज वो तो उसने धोखा कर दिया, इनका विश्वास कर दिया राज्यपाल जी। हमने हम भी थे उसमें, हम भी शामिल है। हम बाहर बैठे हुए थे, हम भी उस दिन अंदर चले जाते हैं तो लोग हमको भी तो कहते हैं कि आप भी थे। हम कह तो सकते हैं कि हम भी बाहर बैठे थे, इन्होंने धोखा करा। कोई किसान जो लीडर हमारे लिए उनकी बड़ा कोई गलती थी, इन्होंने विश्वास में लेके चोर ने चोरी कर ली, रात को पकड़ा गया। ये तो चोर पकड़े गए, यहाँ पे चोर है, उनमें क्या कर सकता है किसान मोर्चा? कुछ तरह से हमारी माताएं बहनें पिटी है, ये प्रोटेस्ट है। हमने तो सबको कहा भाई वापसी रहेगी, आप घर से लो, किसानों को छोड़ दें, अपने ट्रैक्टर ठीक करवा लो, गाड़ियां ठीक करवा लो, अपनी करवा दो। 3 दिन बाद में मुकदमे दर्ज करवाए, उसका तो जवाब देना पड़ेगा उनको। यहाँ पे जा रहे हैं लोग, बातचीत करेंगे, उनसे लेंगे, और 6 महीने हो जाएंगे भाई आंदोलन को। 6 महीने कोई ज्यादा नहीं होगा टाइम, और 6 महीने ज्यादा होगा। तैयारी जो करनी पड़ेगी, जून 2024, क्योंकि आपने अगर अब इलाज कर लिया तो अब तो चूल्हा चल रहा, कम की बत्ती 5-10 आदमी 100 आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाए फिर बोल जाएगी। अब फिर चढ़ाते फिरोगे, ऊपर रोग अभी काटते चले पूरा। अपनी सेट तो डालो, 3 सेट डालो उनमें, 3 सेट तो फिर आओगे भाई, घर का मजा नहीं। फिर ठीक है, बैठो भाई, बैठो बैठो। तैयारी करके चल रही है, अगर आपने तैयारी करके चल रही तो सारे केस दिन डालोगे 24 इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में निपट जाएगा सारा केस। ये तो पहले ही जाना है, नहीं वाला सारे बात तो निपट जाएगा सारा। छोटी करवाते हैं, जब कोई आदमी ऐसा नहीं है क्या मेरे पास जमीन कम है, मुझे हो बिजली बिना बताओ दूसरे को नहीं पता कर देता, तुरंत पैनामा करवाओगे जाके। जमीन बड़ी चाहिए, ट्रैक्टर छोटा है, ट्रैक्टर बड़ा चाहिए। लड़की के घर चल जाओ तो बहुत बड़ी चाह ढूंढ का जाता है ना, छोटी है, बहुत बड़ी लूंगा
सारी चीज बड़ी चाहिए तो भाई आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा? आंदोलन भी बड़ा होगा। सरकार की समझ में आ जाना चाहिए, कान खोलकर सुन लो दिल्ली सरकार। ये जो हम भी टाइम बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया जून तक की तैयारी कर रखी गांव के किसान ने, तो वो तो वापसी जाता नहीं, सारा इलाज करे बिना वापसी जाता। एक नजर उसके अपने खेत पे है और दूसरी नजर है उसके आंदोलन पे। और अब तो रूटीन बढ़ गया, अगला बदले होते रहे तो रूटीन बढ़ गया। लोग आते रहेंगे, गाँव से जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये कहेगी कोरोना फैल रहा, भाई कोरोना का इलाज है, अगर कोई बीमारी है उसका इलाज हॉस्पिटल में है, किसान आंदोलन का इलाज पार्लियामेंट में है, तो दोनों के तो रास्ते अलग अलग हैं, आपस में टकराते भी नहीं। फिर चला लिए कोई बीमार होगा भाई हॉस्पिटल की व्यवस्था करो, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे से जितना हो रहा ऑक्सीजन की बात हो रही, जो भी हमारे से हेल्प चाह रही वो हम कर देंगे। आप बताओ कहां कर रही? अगर कोई बात करना चाहता है ऑक्सीजन की बात करे, किसी और चीज की बात करे, तो उसके खिलाफ तो लिखवाते हो उनको। अब ऑक्सीजन देना या सरकार की क्या समझ बन जाए कि सरकार की पॉलिसी क्या है। सरकारों को हॉस्पिटल का काम करना चाहिए था। एक साल हो गया, सारे हॉस्पिटल जो गांवों में बिल्डिंग पड़ी हुई है सब बंद पड़े, कोई डॉक्टर नहीं है। कोई पॉलिटिकल नेता जो वोट मांगने जाते थे वे अपने घरों में चुप कर बैठ के क्वारंटाइन हो गए, झूठे सर्टिफिकेट बनवा कर लेके क्या लगा जी 14 दिन की क्या फिर होगा भाई 14 दिन की अगर 2 है बापू बेटा दोनों राजनीति कर रहे। एक हो सकता है एक ही दिन दोनों नहीं होने के 14 दिन की जनता से भी ना मिलो और 14 दिन का सर्टिफिकेट पड़ गया भाई। वे झूठे बना कर लेते, झूठे उनका इलाज करना। वे आएंगे आपके बीच में, उनसे पूछो जब बीमारी थी हमारे आंदोलन थे आप कहां थे? अपने आंदोलन को ध्यान रखो, कोई वाली आवाज नहीं आपका। ये तो झुंड होकर ही जान बच सकती है, नहीं तो सब बेचने को लगे, पूरा देश बिक गया। विशाखापट्टनम में गए आंध्र प्रदेश में, वहां पे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट श्रीगांव के लोगों ने 25,000 एकड़ जमीन उस प्लांट के लिए खरीदी। जब उसका उद्घाटन हो गया कुछ पैसे उस पर खर्च हो गए, काम उस पर नहीं चला, लोगों ने आंदोलन करा, 32 लोग पुलिस के फायरिंग में मारे गए कि ये जो जगह है इस पर प्लांट लगे। वो प्लांट लग गया, चालू हो गया। आज उस प्लांट की कीमत है 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। ये लगा कर चलो कि 3.5 लाख रुपए अगर उसकी कीमत है, वो बेचा जा रहा है 11,000 रुपए, 11,000 करोड़, 11,000 रुपए। मगर 3.5 लाख रुपए कीमत है तो 11,000 रुपए में बेचा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से बोलनी शुरू होगी और 14,000 करोड़ रुपए तो खत्म हो जाएगी और अडानी को ज्यादा ये दिख रहे हैं। ये देश बिकेगा। यहां पर चाहते हैं कि उनको चाहिए चाइना के कंपटीशन में इस तरह का एक देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। यहां पे फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। आपको मजदूर बढ़ाने की प्लान है, मजदूर के जो कानून थे उनमें संशोधन कर दिए। आप ठेकेदारी के वहां पर काम करोगे तो 10, 15, 5, 6 हजार रुपये आपको मिलेगा। ये प्लान चल रही है इसमें। और मजदूर को आएगा, मजदूर आएगा गांव से, उन्हें कहा भाई खेती कर रहे, खेती से हटेंगे तो मजदूर मिलेंगे। तो ये प्लान है, मजदूर बढ़ाना चाहती है सरकार, फैक्ट्रियां लगेगी बाहर की, उसमें आप काम करोगे, उनको 2 फायदे होंगे। एक होगा कि उनको कंज्यूमर मिलेगा, कस्टमर,
अनाज सारी चीजें बाहर से आए कि आप मजदूरी करोगे, अनाज खरीदोगे, खाओगे। जमीनें भी सब जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। आपके यहाँ पे 40,000 रुपया एकड़ का रेट है ठेके की खेती का, वो कंपनी आएगी 60,000 रुपया तय करेगी आते ही, उसका 1.5 गुना। अगर 50 है तो 75,000 रुपये करेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि 75,000 रुपये में सारे लाई रकम देंगे जमीन के ठेके पे। 30 साल का कम से कम एग्रीमेंट करेंगे, 20 साल में एक मिट्टी खेती करनी भूल जाएगी। उसके बाद में ये नहीं है खेती करेंगे यहाँ पे, इन जमीनों में केमिकल डाल देंगे, यहाँ से उत्पादन लेंगे। उनका मकसद है कि 50 से 70 साल में यहाँ की हिंदुस्तान की पूरी जमीन को बंजर करना। 50 और 70 साल बाद में उनका खेल शुरू होगा। ये नहीं कि जब तक हम हैं हमारे बाद में मैं मर गया तो दुनिया ही खत्म होगी। 60-70 साल बाद में उनका खेल शुरू होगा। उसकी शुरुआत है, उसकी नींव है ये। उसके बाद में कंज्यूमर पब्लिक यहाँ पर होगी, उसे अनाज चाहिए का बाहर से अनाज आएगा। बहुत से देश में होंगे कि जहाँ पे अनाज खेती होगी, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मजदूर बढ़ेंगे। चाइना के कंपटीशन में यूएसए को इस तरह का देश चाहिए, वो देश भारत मिला है उनको, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो खेल एक नहीं है, खेल वो है जो नए हाईवे निकल रहे हैं आपके। जो नए हाईवे निकल रहे हैं एनएच, उसके रूल आ गए हैं नए वाले के, ये उस पे अब कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी किसान या कोई भी आदमी नहीं कर सकता। आप उसके पास में चाय की दुकान नहीं कर सकते, उसका किसका खेत आ गया कोई और करने पेंशन लगाने की दुकान नहीं कर सकते। उसके 500 मीटर दोनों तरफ अगर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कोई करेगा तो पुलिस ही तोड़ने आएगी। वो खसरा नंबर गांव समाज में चला जाएगा। जैसे दिल्ली में कानून है, दिल्ली में अपने खेत में कोई अगर 8x8 से ज्यादा या 10x10 का है कि कोई अगर कोटड़ा बनाता है उससे ज्यादा, तो पूरा खसरा नंबर वहां के गांव समाज में चला जाता है। इस तरह के कानून है। तो ये जो लड़ाई है ये ऐतिहासिक लड़ाई है। खाली 3 कानून उनकी नहीं है कि 3 कानून वापसी हो जाएंगे तो मामला कोर्ट हो जाएगा। 3 कानून एमएसपी के कानून बन जाए, आगे की कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी भारत सरकार से हर इशू पर बातचीत करती रहेगी। धरना खत्म हो जाएगा, बातचीत खत्म नहीं होगी। आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी पक्की। यह आंदोलन है। 10 साल का कौन किसान है जो ट्रैक्टर बदलेगा? ये कानून नहीं जो पंपिंग सेट आज आपने खेतों में देख रहे हैं, कोई भी डीजल से चलने वाला चीज नहीं चलेगी। जितने भी पंपिंग सेट आपके खेत में पड़े जिससे आप पानी दोगे उसकी रसीद मांग लेगा कि 10 साल पुराना है तो नहीं चलेगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा, गाड़ियों को आएगा। एनसीआर में 10 साल है और एनसीआर के बाद वो 15 साल है। लेकिन नए रीजन बनेंगे, जैसे आगरा जोन का बन गया, वहां पे कहेंगे कि ताजमहल को खराब करते हैं तो 100 किलोमीटर का दायरा है। यह एनसीआर आ गई तो बीच में एक करीब 30 किलोमीटर का क्षेत्र वहां पर बचा हुआ है जिसमें भट्टे लग सकते हैं, जिसमें 10 साल पुराना कोई ट्रैक्टर चल सकता है। वो 30 किलोमीटर की एक बेल्ट है। तो ये बहुत से कानून आ रहे हैं। बिजली, जिसे भी घर में 2 पशु होंगे उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। 19 रुपए यूनिट का फिर नोएडा में वहां पे, तो गांव में भी यही पॉलिसी लागू होगी। तो ये बहुत से सवाल हैं
जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, यहाँ पर तो कुछ उसकी खेती करता है कुछ किसान, जो खास करके कपास की, जो बीटी कपास थी, ये जो बेल्ट है इसमें उसकी खेती होती थी। वो पूर्ण रूप से वेजिटेबल्स में जो सब्जियां हैं उसमें 26 उसमें लेकर आना चाहते थे, तो किसान संगठन हम हमेशा उसका विरोध करते थे कि नहीं आना चाहिए। और इसका जो नुकसान है, जो आप कपास की खेती, बीटी कपास की खेती पंजाब और कुछ क्षेत्र गुजरात और कुछ क्षेत्र हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट वे करते हैं, जो उसका बनोला यूज करते हो, तो पशु में बहुत भयंकर बीमारी उससे है, ये पूरे सर्वे हैं। ये अनाज में लेकर आएंगे, ये दूसरी चीजों में लेकर आएंगे, तो बहुत कड़े संघर्ष की जरूरत है। और संघर्ष ऐसा नहीं कि टकराव वाला, अगर टकराव वाला संघर्ष होता तो दिल्ली में 6 महीने नहीं लगते। शांतिपूर्ण तरीके से उनके वहां बैठ जाओ, बैठो। ये चाहते हैं इस आंदोलन को दिल्ली से समेट के और दिल्ली से इसको दूर ले आए। इनकी चाल बनी पर्सनैलिटी, इनका टारगेट है कि हरियाणा नींबू जाएगा, इसको दिल्ली छोड़ के और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मुकदमे तो 10,000 से ज्यादा मुकदमे हैं। हम 48 बार जेल गए और पुलिस के डंडे 3 लगे। 48 बार जेल में डंडे 3 लगे और लोगों की जान बचाई होगी कम से कम 10,000 लोगों की। 10,000 लोगों की जान बची होगी। उसमें डीएम, एसएसपी, पुलिस के जवान अपने लोग सारी होते हुए बीच में जाकर रुकाए, बीच में खड़े हो गए, पिलर पब्लिक और इधर पुलिस उठा के सिखाकर खाली होगी आके टिकट बीच में, अगर गोली लगती मारा गया तो तुम नहीं बचोगे। तो ऐसे ऐसे मोर्चे देखे। मायावती त्यागल भागा कांड का 2008 का आपने सिसोली प्रकरण मोर्चे का हुआ, जो टीवी पे 72 घंटे तक चला। 23,000 पुलिस थी, गांव को 72 घंटे तक घेर कर रखा। उसका भी मुकाबला हुआ। ये मुकाबले भी लिए, गाजीपुर वाले लिए भी सारे मुकाबले हुए। उस समय की हरियाणा में रिवाड़ी में जो यहाँ का शायद आईजी या डीआईजी है, ये उस टाइम पर रिवाड़ी में था। ये तो झगड़ा तो है, इसे 3 बार झगड़ा करा। वहां पर 15 पुलिस वालों का चोट लगी, 25 वाहन जले, किसानों का चोट लगी। और बीच में हम आए, वहां पे पब्लिक को भगाया उनसे, उन पुलिस वालों को पेट्रोल पंप के मकान में डाल दिया। उसमें महिलाएं पुलिस वाली भी थी, उनको फिर अपनी गाड़ी में उनके कैंप तक छोड़ा। फिर रात को 11 बजे समझौता हुआ। ये पता चला कि ये ही था वहां पर मारपीट करने वाला। मतलब क्रांतिकारी है सारे बड़े हल्के घोड़ा है। वहां से घोषणा कर दी, भीड़ की 10,000 की। उसने कहा कि रास्ते जाम करेंगे। अच्छा, हमें तो इतना तजर्बा था कि फोर्स में भी तो यही है। इन्हें कहा कि अच्छा रास्ते जाम कर रहे, जैसे ही खड़े हुए बस धुआं घोड़े वाली पुलिस थी, तो आसाई एक खड़ी थी, कहीं दे लाठी दे गोली मतलब मैं थोड़ा खड़ा हो गया, नहीं जुत्ती पहनी नहीं, इतने में पटाई पट पूरा टेलोर का बोले। पुलिस ने इन्हें भगाया, उन्होंने फिर पब्लिक ने भगा तो दे गाड़ी में 5 किलोमीटर तो दो गाड़ी थी, सब जला दी दूसरी, जो कुछ पुलिस वाले मिले थे। तो ये सारी चीजें हैं, झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमने तो करवाए यहाँ पे, फिर बैठ कर फैसले ले आपको 11 बजे तक फैसले होते भी। तो अभी बताया वो तो बाबा लोगों ने यही एसएसपी था वहां पर, एक जगह होल्ड रहा केवल वो ये नहीं। तो भाई इसी मानसिकता खराब है, जो पागल आदमी हो जाए तो उससे ये कहा गया कि पागल से 6 हाथ को बुलाना चाहता, 7 को वो बोलते तो उसकी आवाज मिल जा, और जो कुत्ता है उससे 3 हाथ को बुला। पागल से जाते पागल से 40 हाथ को बुला देता। तो भाई अपना बच्चे को अगर किसी मानसिकता खराब है तो बच्चे और वो अपना ठीक है करो आंदोलन कवर कैसे करेंगे। पंचायत चुनाव में 3,050
उसमें से 442-43 जीते हुए निपटा दिए, पूरे के पूरे जमीन पर निपटा दिए। जिसकी सरकार है 3050 में से 642 के आसपास जीते हुए, और वे भी धोखे से जीते। उसमें से करीब 100 सीटों के आसपास धोखे से जिसको जीत के पर्चे दूसरे उठले, ये हाल है। और आगे की फिर तैयारी रखी रहा टोल की बात, किसान झंडा लगा रहेगा। पिछले 10 साल से किसान का झंडा लगा के कोई भी आकर टोल नहीं लगता, पिछले 10 साल से नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। बैठने की वो चाहिए, कहीं कोई लेता हो तो बता देना। झंडा चाहो, कोई बैनर चाहो, कोई कार्ड हो, किसी भी संगठन का हो, वो उसमें तो ये है। और हरियाणा जैसा तो वही कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात क्लियर हुआ है, ठीक है। और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, राज्यवान के सीनियर लीडर है और सारे साहब हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे है, सारे नौजवान यहाँ पे हैं। आप सब अपनी एक शांति बनाए रखो। इससे बढ़िया भी धरना सभी मिलेगा। दिल्ली में तो कहाँ बैठे एक मोर्चा यहीं से ही भाई इतने तो लोग कहेंगे वे यहाँ का भी पूरा पढ़ देंगे, वहाँ का भी पढ़ देंगे। यहाँ कोई तो जा एक रात यहाँ पर रुक जाकर शाम के घंटे में बढ़िया पेड़ है, और इससे बढ़िया पेड़ कहाँ मिलेंगे। इनका सरकार का प्रशासन का बगैर इलाज करे, यहाँ से जाना नहीं। आज वो तो उसने भी धोखा कर दिया, इनका विश्वास कर दिया राज्यपाल जी। हमने हम भी थे उसमें, हम भी शामिल है। हम बाहर बैठे हुए थे, अगर हम भी उस दिन अंदर चले जाते तो लोग हमको भी तो कहते हैं कि आप भी थे। हम कह तो सकते हैं कि हम भी बाहर बैठे थे, इन्होंने धोखा करा। कोई किसान जो लीडर हमारे लिए उनकी बड़ा कोई गलती थी, इन्होंने विश्वास में लेके चोर ने चोरी कर ली, पकड़ा गया। ये तो चोर पकड़े गए आज यहाँ पे, चोर है उनमें क्या कर सकता है किसान मोर्चा। कुछ कर सकता ना, हमारी माताएं बहनें पिटी है, ये कुकर्स है। हमने तो सबको कहा भाई वापसी रहेगी, आप जब घर से लो किसानों को छोड़ दें, अपने ट्रैक्टर ठीक करवा लो, गाड़ियां ठीक करवा लो, अपने करवा दें। 3 दिन बाद में मुकदमे दर्ज करवाए, उसका तो जवाब देना पड़ेगा उनको। यहाँ पे जा रहे हैं लोग, बातचीत करेंगे, उनसे रहेंगे, और 6 महीने हो जाएंगे भाई आंदोलन को। 6 महीने कोई ज्यादा नहीं होगा टाइम, अब 6 महीने ज्यादा होगा। तैयारी जो करनी पड़ेगी, जून 2024, क्योंकि आपने अगर अब इलाज कर लिया तो अब तो चूल्हा चल रहा, गमती बत्ती 5-10 आदमी 100 आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाए फिर बन जाएगी। अब फिर चढ़ाते फिरोगे, ऊपर रोग अभी काटते चल रही पूरा। अपनी सेट तो डाल दो, 3 सेट डाल दो उनमें, 3 सेट तो फिर आओगे भाई, घर का मान जाएगी। ठीक है, बैठ दो भाई, बैठो बैठो। तैयारी करके चलनी है, अगर आपने तैयारी करके चलनी तो सारे केस स्क्रीन डाल दोगे 24 इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन में निपट जाएगा सारा केस। ये तो पहले ही कैसे करेंगे पंचायत